हाई चेंज मेकर्स, तो गूंज का सेतु फेलोशिप अभी ओपन हो गया है। ये आपका 22 जून से पहले आप अप्लाई कर सकते हो। 1 अगस्त से जुलाई 31 तक ये फेलोशिप का टेन्योर होगा। हम इसमें बात करेंगे कि कितना स्टाइपेंड है। सो 20 to 22,000 का स्टाइपेंड, 21 से 30 साल के ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या आपको चाहिए, क्या आपका रिक्वायरमेंट होगा, और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो फॉर्म है उसको कैसे भरें, क्योंकि इस फॉर्म में लास्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब ही ये डिसाइड करेगा कि आप इस फेलोशिप में आगे जाते हैं कि नहीं। तो वीडियो में बने रहिए। वेलकम टू द स्टेपएड इंडिया। स्टेपएड इंडिया एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जो आपको सपोर्ट करता है फेलोशिप्स, यंग प्रोफेशनल, कंसल्टेंट और सोशल सेक्टर के जॉब्स में आपका करियर सोशल सेक्टर में बनाने के लिए। अगर आप कुछ ओपन फेलोशिप देखना चाहते हैं तो मुखर्जी फेलोशिप एक और ऐसा फेलोशिप है जो अभी ओपन है। इसका भी लास्ट डेट 22 जून है। और अभी पंजाब गुड गवर्नेंस फेलोशिप का टेस्ट वगैरह चल रहा है, तो उसकी तैयारी भी हम लोग कराते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर के माध्यम से। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाई वन कि गूंज फेलोशिप है क्या। तो गूंज एक संस्था है जो रमन मैक्सेस या वर्डी अंशु गुप्ता जिसके फाउंडर हैं। आप 1 अगस्त 2025 से जुलाई 2026 यानी कि 1 साल का फेलोशिप है। और गूंज को 25 साल हो गए। बहुत ही ग्रासरूट लेवल पे काम करते हैं। ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ के अराउंड और उसके अलावा आपका इन्वायरमेंट और डिजास्टर रिस्पांस, रूरल डेवलपमेंट, अल्टीमेटली जो फेलो है वो ग्राउंड पे जाके ग्रासरूट पे काम करते हैं। 27 स्टेट्स एंड यूटीज़ में काम है। जो करिकुलम है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्किल लैब, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, बाकी सब में ग्राउंडेड ये लोग काम करते हैं। सो अगर मैं बेसिक माइलस्टोन की बात करूं तो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं। डीप डाइव इनटू गूंज का जो वैल्यूज़ है, पार्टिसिपेशन एंड एक्शन, इकोसिस्टम एक्सपोजर, ये सब आप देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप एक तो ये फॉर्म भरोगे। इस फॉर्म को बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से भरने की ज़रूरत है। बेटर होगा आप किसी मेंटर के गाइडेंस में भरें। आप फॉर्म को भरोगे और आप उस पर रिफ्लेक्ट करोगे। आप AI जनरेटेड रिस्पॉन्स को अवॉइड करोगे क्योंकि वो पहचान लेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको एक 1 डे असेसमेंट और पैनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा गूंज के ऑफिस में, जो आपका नियर बाई होगा। मान लीजिए आप बिहार से हैं तो पटना, किसी दूसरे स्टेट से हैं तो वहाँ पे। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको फेलोशिप में ज्वाइन करने का मौका मिलता है। तो यानी कि आपका ये फॉर्म इम्पोर्टेंट है और फॉर्म के बाद इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सीधे एलिजिबिलिटी क्या है, 21 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 31 जुलाई तक कंप्लीट हो, यानी फाइनल ईयर वाले भी कर सकते हैं। आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज हो और इंग्लिश और हिंदी की अंडरस्टैंडिंग हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो हिंदी वाले भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे ये FAQs हैं जिसमें अगर आप देखोगे तो आपका जो स्टाइपेंड है वो 20 से 22 हज़ार के बीच में रहेगा। आपको ग्रास रूट पे काम करने का मौका मिलेगा। रेजिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है तो आप दूसरे साल भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे FAQs आप पढ़ सकते हो, बट हमारा फोकस रहेगा मेजरली कि ये फेलोशिप का जो फॉर्म है उसको कैसे अच्छे से आप भरें। तो इस फॉर्म में बहुत ही डमी आंसर्स हम लोगों ने डाला है ताकि आपको हम लोग समझा सके। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन, उससे पहले का बेसिक डिटेल, यहाँ पे आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपने कहीं काम किया है, फुल टाइम काम किया है तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे आएगा। कितने महीने किस पद पे क्या क्या काम किया, उसके अलावा इंटर्नशिप और वॉलंटियरिंग में अगर आपने काम किया है तो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आपको ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो आपके टोटल आपके 6-7 टोटल ऐसे क्वेश्चन है। तो हम लोग 1 बाई 1 इसको कवर करेंगे। आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या क्या होना चाहिए। पहला सवाल है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू अप्लाई फॉर गूंज सेतु फेलोशिप, यानी कि आपको क्या इंस्पायर करता है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो आप क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हो। पहला तो आप ये कवर कर सकते हो कि आपको पता कैसे चला। ठीक है, मे बी आप कुछ और ढूंढ रहे होगे, आप ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहते होगे जहाँ पे आप इम्पेक्ट कर पाओ, ग्रास रूट में काम कर पाओ, और अचानक से गूंज फेलोशिप के बारे में पता चला। मे बी किसी ने आपको गाइड किया होगा, किसी ने बताया होगा कि इस तरह का एक फेलोशिप है, आप कर लो। तो वहाँ से आप शुरू करो कि आपको पता कैसे चला। एंड देन जब आपको पता चल गया तो पता चलने के दौरान आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्होंने इंस्पायर किया। मे बी कि आपको ग्रास रूट पे जाने का मौका मिलेगा, मे बी समथिंग एल्स। आपका अपना यूनिक होना चाहिए, राइट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इन सबको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन तीसरा चीज़ कि जब आप फेलोशिप में के बारे में डिटेल में जब पढ़ने गए
अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप डिटेल में पढ़िए। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगी जिन्होंने अट्रैक्ट किया, ठीक है, उससे आपका आंसर बनेगा कि कैसे आपको और कहाँ से प्रेरणा मिली। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि आप बहुत ही ईमानदारी से ये जवाब दीजिए। दो चीज़ों का, दो इंस्टेंस आपको शेयर करना, एक तो आपका अचीवमेंट और दूसरा आपका फेल्योर। तो आपको थोड़ा सा अपने अब तक के जीवन पे नज़र डालना है और बहुत ही ईमानदारी का मतलब है कि इतना कुछ नहीं सोचना है कि मेरा ऐसा क्वेश्चन का आंसर हो कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं, उसमें नहीं सोचना है, नहीं तो बहुत ही मोनोटोनस और रोबोटिक हो जाएगा। कोई भी अचीवमेंट, मे बी आपने अच्छा पढ़ाई किया, मे बी आपने अपने फैमिली को सपोर्ट किया, कुछ भी, मे बी आपने किसी प्रतियोगिता में, जो आपको लगता हो कि ये मेरा एक बहुत बड़ा और अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला, अचीवमेंट है। दूसरा फेलियर भी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना फेलियर बताते समय भी आपको ये शेयर करना है कि क्या फेल हुए आप, चाहे बड़ा फेल हुए, छोटा हुए। जनरली आप ये कोशिश करते हो कि नहीं यार फेलियर भी ऐसा बता दो कि लगे तो ये विन है, नहीं, आपका फेलियर मतलब रियल फेलियर होना चाहिए और ऑनेस्टी के साथ आपको ये बताना, 300 वर्ड में लिखना। तीसरा है कि आप कैसे पॉजिटिव रहते हो जब टफ सिचुएशन होती है और क्या स्ट्रेटेजी बनाते हो ऑप्टिमिज्म यानी कि सकारात्मक रहने के लिए। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि मान लीजिए आपके जीवन में बहुत सारे मुश्किल भरे काम आते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अचानक से कोई कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपके दोस्त के साथ कुछ इशू आ गया, फैमिली पे कुछ प्रॉब्लम आ गया। जब टफ सिचुएशन आ गया तो आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, है ना, क्या आप घबरा जाते हो, नहीं तो अपने आप को, तो आपको वो बताना है कि मे बी, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं अपना शेयर करूं, टफ सिचुएशन में मुझे सबसे पहले मुझे लगता है कि नहीं यार, मेरे को पहले ये समझना है कि मैं अभी मेरा स्थिति क्या है, मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे बॉडी में क्या चल रहा है। सो सेल्फ अवेयरनेस रहता है। देन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मे बी मेरा ये थॉट रहता है कि यार ठीक है, आज अभी बहुत चैलेंज है, कल के लिए नहीं होगा, परसों के लिए नहीं होगा, पहले भी तो इतना सारा कुछ आया है। एंड मैं ऑप्टिमिस्ट रहने के लिए ज़्यादातर चीज़ें ये यूज़ करता हूँ कि ठीक है यार चैलेंज है, मे बी मेरे को कुछ सिखाने के लिए आया है एंड ऑल दैट। आप अपने लिए क्या यूज़ करते हैं, आपका अपना क्या है वो आपको डालना, ठीक। और दो इंस्टेंस यानी दो घटनाएं शेयर करनी है जहाँ पे आपने ये काम किया हो। मान लीजिए अचानक से किसी आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और उस समय आप बहुत ही टफ सिचुएशन में हैं, तो उस समय अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा। मान लिया आप फेल हो गए, ठीक है, आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ गई, आप किसी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए, उस समय आपने अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा, उन सारे इंसिडेंसेस को आपको यहाँ पर मेंशन करना। 200 वर्ड का ये तो छोटा सा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। चौथा कोई सवाल है कि एक बुक या डॉक्यूमेंट्री का नाम बताइए जिसका आपके ऊपर इम्पैक्ट है। मे बी वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके अंदर वो पढ़ने की हैबिट है, क्या आपके अंदर वो अच्छा कंटेंट देखने की हैबिट है। तो उस किताब का नाम बताएं, उस किताब को पढ़ते हुए क्या क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा। कोई डॉक्यूमेंट्री, मे बी एक कोई अच्छी फिल्म भी आप बता सकते हैं जिसको देखते हुए, जिसको आप समझते हुए आपके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा हो, राइट। प्रभाव पड़ने का मतलब है कि आपको उसने मूव किया हो, आपको उसने पुश किया हो और आपने उससे इंस्पायर होकर कुछ किया हो। ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने एक बढ़िया सा कहानी वाली किताब पढ़ी और अच्छा लगा, नहीं, कोई ऐसी किताब जिसने आपके ऊपर प्रभाव छोड़ा हो कि नहीं यार मेरे को भी जीवन में कुछ करना चाहिए, इम्पैक्ट करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ और अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो ओके। 5वां सवाल आता है कि आप इस फेलोशिप के जरिए क्या इम्पैक्ट लाना चाहते हैं। तो जितने भी लोग इस फेलोशिप में ज्वाइन करना चाहते हैं, आई होप कि वो ऐसे लोग हैं जो इम्पैक्टफुल करियर की तलाश में हैं, आप ग्रास रूट पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो क्या, तो इस सवाल के जवाब में शुरुआत आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड से कर सकते हैं। आप कहाँ से आते हैं, आप क्या हैं, फिर आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका गोल क्या है, फिर आप इस पूरे फेलोशिप में क्या करना चाहते हैं। थोड़ा स्पेसिफिक होना है, ऐसा नहीं कि मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, क्या काम करना चाहते हैं, कौन से समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों का विवरण देंगे। देन 6th में आप चले जाइए कि व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म करियर गोल, ठीक है। आपका हालांकि मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप लिखेंगे तो अच्छा होगा। आपका दीर्घकालिक यानी लंबे समय में क्या बनना चाहते हैं, आप एज अ पर्सन क्या रहना चाहते हैं, आप एज अ करियर में क्या बनना चाहते हैं, एजुकेशन में क्या, लाइफ में क्या, पीस में क्या, फैमिली के लिए क्या। तो इन सारी चीज़ों को आपको इसमें कवर करना है। एंड देन फाइनली 7 कुछ और आप अगर हाईलाइट करना चाहें तो वो हाईलाइट कर सकते हैं। एंड देन आप इसका फाइनली आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में आपका है कि एक वीडियो आपको सबमिट करना है, ठीक है, कि जिसमें आपको लगता हो कि एक इशू को, ठीक है, जो इशू समाज की किसी वास्तविकता को उजागर करता हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको लगता हो कि यार
समाज में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बात नहीं होती है ना, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छिपी हुई हैं, समाज उनको ढकने की बात करता है, दबाने की कोशिश करता है, बट उन सब चीज़ों पे बात होना चाहिए समाज में। आपको अगर ऐसा लगता है तो वो कौन सा है, और 1 मिनट की वीडियो बनानी है, फिर आपको यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड करना है या मार्कशीट अपलोड करना है, और रेफरेंसेस में मैं समझा देता हूँ आपको कि रेफरेंसेस में हमेशा आपको उन सारे लोगों के रेफरेंस डालने हैं जो आपको अच्छे से जानते हों। उसका रीज़न है कि इन सारे रेफरी से वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप ऐसे लोगों का नाम डालिए जो आपके बारे में कुछ बता पाएँ, यानी कि अगर उन्होंने कॉल किया या उनको ईमेल आया तो आपके बारे में, आपके स्किल्स के बारे में बता पाएँ। जनरली 2 तरह के लोग रेफरल में आप उपयोग होते हैं। एक तो आपके टीचर जो आपको जानते हों अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, और दूसरा आपके वर्क एक्सपीरियंस के दौरान, वॉलंटियरिंग, इंटर्नशिप है, इसके दौरान किसी प्रोग्राम मैनेजर है, किसी भी बॉस के अंडर आपने काम किया हो वो। तो 2 आप रेफरी डाल दीजिए, यहाँ पे आई कंफर्म का क्लिक करेंगे एंड फाइनली आप ये सबमिट कर देंगे, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो थोड़ा बैठ के सोचना पड़ेगा, मैं इसमें कोई उदाहरण नहीं दूंगा, आपको बैठ के थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार समाज में ऐसा क्या है ना, जिस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है, ठीक है, और उससे कैसे निपटा जाए। कोई भी एक समाज की प्रॉब्लम ले लीजिए, कोई भी एक छिपी हुई प्रॉब्लम आपको लगता है कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है, इससे ऐसे निपटा जा सकता है, राइट। एंड दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ वीडियो। तो ये हमने पूरे फॉर्म की बात कर लिया। फॉर्म के अलावा एक जो 1 डे का इंटरव्यू है, हम लोग उसकी भी आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। इस फॉर्म को अच्छे से भरना है तभी आपका नेक्स्ट राउंड होगा। अगर आपको मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए तो आप इस नंबर से रीच आउट कर सकते हैं, एक लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी रीच आउट कर सकते हैं। दूसरा, आपको गूंज फेलो और स्टेपड इंडिया सर्च करना है, मैं लिंक भी इसमें डाल दूंगा। वहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने गूंज फेलो के साथ एक इंटरव्यू किया हुआ है, ठीक है। तो गूंज फेलो की जर्नी को पूरा आधे घंटे में आप समझ सकते हो कि गूंज फेलो करते क्या है, ग्रास रूट पे क्या करते हैं, उनका क्या काम रहता है, राइट। वो चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक। अगर आपको दूसरे इस तरह के फेलोशिप चाहिए, चाहे फ्रेशर में चाहे एक्सपीरियंस में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लगता है कि दूसरे किसी और को हेल्प हो सकता है तो आप उसको शेयर करिए। बाकी इसमें आप 22 जून से पहले इस फेलोशिप में अप्लाई कर दीजिए। तो लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको किसी भी समय किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप किसी भी मेंटरशिप के लिए हमको स्टेप हेड पे कनेक्ट कर सकते हैं।